ओम शांति 17/8/2022 की साकार मुरली है। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य को ईश्वर के शब्दों में। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी सर्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको यह स्मृति दिलानी है। प्रश्न है, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? उत्तर में कहा, शिव बाबा ने कहा क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहे तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी है तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते हैं। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होते हैं। गीत चला, तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि कोई गुरु गोसाई ऐसे नहीं कह सकते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप बच्चों को क्या समझाएंगे? कौन सा बाप है यह तो सिर्फ तुम जानते हो और कोई सत्संग में ऐसे कह नहीं सकते। भल बाबा साईं मेहर बाबा कहते हैं, परंतु वो लोग तो कुछ भी समझते नहीं। जो बोले तुम जानते हो, यह बेहद का बाप है, बेहद का समाचार सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, एक होता है हद का समाचार, दूसरा होता है बेहद का समाचार। इस दुनिया में कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं, तुमको बेहद का समाचार सुनाते हैं तो तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो, बरोबर बाप ने अपना परिचय दिया है और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी यथार्थ रीति समझाया है। उसे समझकर हम औरों को समझाते हैं। बीज को परम पिता परमात्मा व बाप कहते हैं। हम हैं उनके बच्चे, आत्माएं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। फिर बाबा ने कहा, परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं। उन्होंने मूल वतन का समाचार समझाया है। फिर बाबा ने कहा, सिर्फ कहते रहते हैं पुनर्जन्म लेंगे। आत्मा इतने जन्म लेती है, कोई 84 लाख कहते। कोई को समझाओ तो समझ जाते हैं कि 84 जन्म ठीक है। 84 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर हम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हैं। फिर बाबा कहते हैं, अब फिर संगम पर हम सतो प्रधान बन रहे हैं। यह जरूर तुम बच्चों की बुद्धि में होगा, तब तो तुमको सर्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यह बातें तो बड़ी सहज है, जो बुढ़िया भी समझा सकती है कि बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं लेते। फिर बाबा कहते हैं, यह भी समझाना होता है, अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा। फिर बाबा ने कहा, तुमको कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार नहीं रहती। बाप ने समझाया है कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। फिर बाबा कहते, तुम ही देवी देवता थे, फिर 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 63 जन्म द्वापर कलयुग में लिए और यह एक जन्म है। सबसे ऊंच तो सहज समझते हो ना।
कुरुक्षेत्र की बूढ़ी माताएं भी समझती हो ना, कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है। वास्तव में यह सारा कर्म क्षेत्र है। वह कुरुक्षेत्र तो एक गांव है, यह सारा कर्म करने का क्षेत्र है। फिर बाबा ने कहा, इसमें अभी लड़ाई आदि लगी नहीं है। तुम इस सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो। बैठना तो एक जगह होता है। बाबा ने बतलाया है, इस सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी यहाँ है। रावण का जन्म भी यहाँ होता है। यहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। यहाँ ही देवी देवताएं थे। फिर वही पहले पहले वाम मार्ग में जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा भी यहाँ भारत में ही आते हैं। भारत की बड़ी महिमा है। बाप भी भारत में ही बैठ समझाते हैं। बच्चे, तुम 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे। उनमें पहले नंबर लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज करते थे। उसको 5000 वर्ष हुए। उनको विश्व महाराजन विश्व महारानी कहा जाता था। वहाँ कोई दूसरा धर्म तो है नहीं, तो जो भी राजाएं होंगे वो विश्व के महाराजा राजन ही कहलाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम यमुना के किनारे राज्य करते हो, तो बुद्धि में यह याद रखना है कि 4 युग और 4 वर्ण हैं। 5वां यह लीप युग है, जिसको कोई जानते नहीं। मुख्य है ब्राह्मण धर्म। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा कब आया? फिर बाबा ने कहा, तुमने देखते ही शिव जयंती भी गाई हुई है। भल शिव पुराण लिखा है, परंतु उसमें कोई बात समझ में नहीं आती। मुख्य है ही गीता। तुम अच्छी रीति समझ गए हो कि कैसे शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। अब ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है। इस बात में ही लोग अटकते हैं। फिर बाबा कहते हैं, ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? सूक्ष्म वतन में रह क्या करते होंगे? बाप समझाते हैं, जब यह व्यक्त रूप में है तो इन द्वारा ज्ञान देता हूँ। फिर यही ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाते हैं। वह है संपूर्ण रूप। वैसे मम्मा का भी है, तुम्हारा भी ऐसे ही संपूर्ण रूप बन जाता है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिर्फ इतना धारण करें कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह भी समझाया जाता है कि बाबा कर्म क्षेत्र पर पाल्ट बजाने भेज देते हैं। मुख से कुछ बोलते नहीं है। फिर बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आता है। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं नई संप्रदाय की। परम पिता परमात्मा इस देवी सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, यह तो तुम जानते हो। वह तो कृष्ण को समझ बैठे हैं। तुम जानते हो, बाप ही पतित पावन है। अंत में ही आएंगे पावन बनाने। फिर बाबा ने कहा, जो कल्प पहले पावन बने थे वही आएंगे। आकर ब्रह्मा के मुख से मुख वंशावली बनेंगे और पुरुषार्थ कर शिव बाबा से अपना वर्षा लेंगे। बरोबर हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बहन भाई ठहरे। सतयुग में तो मुख वंशावली होती नहीं, सिर्फ संगम पर ही
मुख वंशावली होने से भाई बहन भाई कहलाते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ, जिसका नाम फिर ब्रह्मा रखता हूँ, जो फिर ज्ञान को धारण करके अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। है वही, दूसरी बात नहीं है। ब्राह्मण फिर वही देवता बनते हैं, चक्र लगाकर अंत में आकर शूद्र बनते हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। बुढ़ियों के ऊपर भी ब्राह्मणियों को मेहनत करनी है। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, यह तो समझ सकते हैं ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे। सभी आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं लकी सितारो है सालिग्रामों, तुम आत्माओं की बुद्धि में यह ज्ञान डालते हैं। आत्मा सुनती है, परमात्मा बाप सुनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर मनुष्य ही होगा और बूढ़ा भी होगा। ब्रह्मा को भी हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं, कृष्ण को छोटा समझते हैं। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं कहेंगे, उनका छोटा रूप बनाते नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप नहीं दिखाते, वैसे ब्रह्मा का भी नहीं दिखाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं व्रत तन में आता हूँ तो तुम बच्चों को भी यही मंत्र सुनाते रहना है। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। शिव को ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, शंकर को कभी बाबा नहीं कहते, वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। तो यह भी बुद्धि में बिठाना है, आत्माओं का बाप अब परम पिता परमात्मा आए हैं। तो ऐसी ऐसी सहज बातें बूढ़ियों को समझानी चाहिए। फिर बाबा ने कहा अभी हम अपने घर जाते हैं, बाप का घर सो अपना घर। बाबा ने कहा है मुझे याद करो और अपने मुक्ति धाम को याद करो। साइंस घमंडी तो परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाप को तरस पड़ता है कि उन्हों के कानों में भी कुछ पड़ता रहे, तो शिव बाबा को याद करें, देह अभिमान टूट जाए। नर से नारायण बनने की यह सत्य कथा है। सच्चे बाप को याद करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। सच्चा बाबा ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। फिर बाबा ने कहा कहते हैं और संग बुद्धि योग तोड़ो। सरकारी नौकरी 8 घंटा करते हो, उनसे भी यह बहुत ऊंची कमाई है। कहाँ भी जाओ बुद्धि से यह याद करते रहना है तुम कर्मयोगी हो। कितना सहज समझाते हैं। बुढ़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि फिर भी हमारी हम जिन्स है। मैं मालिक बनूं, हम जिन्स न बने तो यह भी ठीक नहीं। बाप है अविनाशी ज्ञान सर्जन, ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया। अज्ञान अंधेर विनाश, तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया है। बुद्धि में ज्ञान आ गया है, सब कुछ जान गए हो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट सुनते हैं। ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग
और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। सेकंड पॉइंट सुनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। वरदान है, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा। संबंध संपर्क हर बात में सहज विजयी। जहाँ निश्चय अटूट है वहाँ विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में यह क्या, क्यों, कैसे कहना भी चिंता की निशानी है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। वह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की भी अविज्ञा होगी। स्लोगन है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।